मंजिलों के ये पैरों के छाले। ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, उस आवाज की तारीफ को चंद शब्दों में समेट पाना मुश्किल है। आवाज दे के हमें तुम बुला। इस आवाज ने करोड़ों लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस आवाज का जादू युगों युगों तक करोड़ों लोगों को मोहित करने वाला है। रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। ये आवाज सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक महान गायक की है। वह गायक जो अपनी आवाज और अपनी लगन और निष्ठा के दम पर 40 वर्षों से भी अधिक समय तक फिल्म संगीत की दुनिया में राज किया, जबकि सिनेमा की दुनिया वह दुनिया है जहां कुछ समय तक टिके रहना बहुत कठिन होता है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा। लेकिन मोहम्मद रफी नाम के ये गायक सिनेमा संगीत के आकाश पर ध्रुव तारे की तरह हमेशा जगमगाते रहे। चाहे पास हो चाहे दूर हो मेरे जीवन। उनके गुजरे हुए वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन संगीत प्रेमियों के दिलों में एक मीठी याद की तरह आज भी समाये हुए हैं। तुम रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी। रफी साहब कई दशक पहले ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन आज भी उनके गाए गाने धूम मचा रहे हैं। कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे उनका ये करिश्माई अंदाज अपने जीवन काल में तो बरकरार रहा ही है, उनके नहीं रहने पर भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जाने दमन। महान संगीतकार वसंत देसाई ने एक बार रफी साहब के बारे में दिल को छू लेने वाली बात कही थी। उन्होंने रफी साहब के बारे में कहा था कि रफी साहब एक शापित गंधर्व थे जो गलती से धरती पर आ गए थे। यह वही वसंत देसाई थे जिनके लिए रफी साहब ने 1965 में रिलीज हुई फिल्म भरत मिलाप के गीत को करुणा भरी आवाज में पूरे जोश के साथ गाया था। ये गीत है मेरे प्रभु श्री राम कहाँ। मेरे प्रभु श्री राम कहाँ, राम कहाँ। आज भी काफी संगीत प्रेमी हैं जो संगीतकार वसंत देसाई की बात से इत्तेफाक रखते हैं और मानते हैं कि रफी साहब की आवाज निश्चय ही एक दैवीय देन थी। उनकी आवाज में गीली मिट्टी का लोच था। वह जैसा चाहते थे वैसे अपनी आवाज को ढाल सकते थे। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। यही वजह है कि मोहम्मद रफी ने हर प्रकार के गीतों को गाया और उन गीतों को अमर बना दिया, चाहे फिल्म जंगली का याहू गीत हो या कोई रोमानी गीत हो। की रात ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती। ताजुब की बात यह है कि वसंत देसाई ने अपनी प्रतिष्ठित फिल्म गूंज उठी शहनाई में बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की धुनों के साथ रफी साहब की आवाज का ही सहारा लिया था। ऐसे बस में रहे मेरी जान। रफी साहब भजनों से लेकर देशभक्ति के तराने, कव्वाली से लेकर नज़्म या फिर गजल बखूबी गा सकते थे। रफी साहब ने अपनी क्षमता का हमेशा पूर्ण समर्पण दिया। उनके भंडार में एक से एक नायाब चीजें जमा होती रहीं। वह लगातार नई और विविध प्रकार की ऊंचाइयां छूते रहे और उनकी गायकी की चमक बढ़ती ही चली गई। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारा रहा गर्दिशों में हरदम मेरे। उनकी आवाज में वह जोश और लचीलापन था जो हर तरह के भाव को उभार सकती थी। उनकी आवाज का जादुई असर ही था कि जब भी उस दौर का कोई अभिनेता किसी फिल्म को साइन करता तो उसकी यही शर्त होती थी कि उनके लिए तो बस रफी साहब ही गाएंगे। ले झूम के अंगड़ाई आप आए बाहर आ। उधर रफी साहब ने कभी नहीं चाहा
कि वे केवल नामी गिरामी या बड़े अभिनेताओं के लिए ही गाएं, बल्कि उन्होंने तो अपनी आवाज किसी को भी देने में कोताही नहीं बरती। वह तो केवल यही देखते थे गीत कैसा है। वह कहते थे गीत तो गीत है, उसके साथ भेदभाव कैसा। कोई भी गीत गाने से पहले वह हालांकि जानना चाहते थे कि वह गीत किस अदाकार पर फिल्माया जाएगा, और वह इसलिए ताकि वह अपनी आवाज को उस अदाकार के अंदाज और उसके व्यक्तित्व के अनुकूल ढाल सकें। तेरा ही नाम है, पयाम है, सलाम है। इसलिए हर अदाकार और कलाकार अपने ऊपर फिल्माए गए गानों को देख सुनकर अचरज में पड़ जाते थे कि रफी साहब ने क्या करिश्मा कर दिखाया है कि लग भी नहीं रहा कि अभिनेता ने नहीं बल्कि किसी और ने उसे गाया है। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई, दिल ने दिल को। तो दोस्तों, आप रफी साहब के इस करिश्मा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगले वीडियो में फिल्मों और गीतों के बारे में कोई और जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।